हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज क्लास 12th में लेक्चर 5 है ये, और चैप्टर हमने स्टार्ट कर रखा था इनडेफिनिट इंटीग्रल इंटीग्रेशन। आज हम पर्टिकुलर टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो इस फॉर्म में होंगे। इंटीग्रेशन साइन की पावर px कॉस की पावर qx dx। इसमें आपने क्या ध्यान रखना है, फर्स्ट टर्म अगर साइन की पावर आपकी ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, तो उसमें आपने कोस को टी पुट करना है। और टी पुट करना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम पहले कर चुके हैं। उसको देखने के लिए पिछले लेक्चर देख लीजिएगा, पिछले लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कॉस की पावर है ऑड पॉजिटिव इंटीजर, तो वहां हम साइन को टी पुट करेंगे। अगर दोनों ही आपके पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर हैं, तो हम किसको, दोनों में से आप किसी को भी क्या पुट कर सकते हैं, टी पुट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो तीन कंडीशंस थी। अगर बात आती है जब इवन पॉजिटिव इंटीजर्स हो, इवन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो उन्हें मल्टीपल टर्म्स में चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा वो हम एग्जाम्पल से आपको डिस्कस करा देंगे। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि क्या क्या पावर आ सकती हैं। साइन की पावर पॉजिटिव ऑड हो, अगर पॉजिटिव ऑड है तो कॉस की पावर मान लो नहीं भी है तो कॉस की पावर एक तरह से वहां 0 है। ठीक है, तब हम कॉस को टी पुट करेंगे। और अगर कॉस की पावर, ये साइन की पावर और ये कॉस की पावर की बात हो रही है, अगर कॉस की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर है तो हमने साइन को टी पुट कर देना है। दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर हैं तो आपकी मर्जी है, आप चाहे साइन को टी पुट कर दीजिए, चाहे आप कॉस को टी पुट कर दीजिए, दोनों सही आंसर क्या है। ठीक है, बात आती है जब दोनों ही पावर इवन आ जाएं, दोनों ही पावर कैसी आ जाएं, इवन इंटीजर आ जाएं पॉजिटिव की, तो वो मल्टीपल टर्म्स में आपस में एक दूसरे के मल्टीपल्स में टर्म्स आएंगी। और एक और टॉपिक है, अगर मान लो कुछ टर्म ऐसे है कि p और q दोनों को जोड़ें तो आपका नेगेटिव टर्म बने। ठीक है, when p and q is a negative even integer, then हमने इनको किस में चेंज कर देना है, टेंजेंट और सीकेंट की फॉर्म में इनको चेंज कर देना है। ठीक है, और अगर आपकी सीकेंट में कुछ पावर है तो आप टेंजेंट को टी पुट करेंगे, कॉसेकेंट की पावर में आंसर है तो आप कोट को टी पुट करेंगे। पुट कैसे करेंगे, हर एक का एक एक एग्जाम्पल देख लीजिए। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका इंटीग्रेशन साइन की पावर 7x dx। इसको ब्रेक कीजिए, साइन की पावर 6x इंटू साइन एक्स dx। साइन की पावर 6x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x और उसकी पावर 3 इंटू में साइन एक्स dx। अब साइन स्क्वायर x को रिप्लेस करेंगे, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1। यहाँ से साइन स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x, 1 माइनस कॉस स्क्वायर x की पावर 3 साइन x dx। पहले ही कहा था जब साइन की पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर हो तो हम किसको टी पुट करेंगे, कॉस को। पुट कॉस x इक्वल टू टी। डेरिवेटिव कीजिए इसका, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव t का dt बाय dx, और यहाँ से साइन x dx की वैल्यू क्या आ गई है, माइनस dt। रिप्लेस कीजिए, क्या बन जाएगा, 1 माइनस टी का स्क्वायर की क्यूब dt इसका। ठीक है, कॉस की वैल्यू टी पुट कर दी, साइन x dx की वैल्यू माइनस dt थी। अब एक सिंपल बन गया हमारे पास a माइनस बी की क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर dt। अब इन टर्म में से हर एक टर्म का हमें इंटीग्रेशन आता है, अलग अलग कर लीजिए। इंटीग्रेशन dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 6 dt माइनस प्लस 3 इंटीग्रेशन t की स्क्वायर dt माइनस 3 इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt। हर एक का इंटीग्रेशन करके t को वापस रिप्लेस करना मत भूलिएगा। देखिए सिंपली क्वेश्चन था, ये वाला आप काम पहले भी कर चुके हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन
ट्यूशन में हमने साइन की पावर 6 को इस तरह से ब्रेक किया कि एक टर्म कॉस में आ गई और साइन में आ गई, कॉस को टी पुट कर दिया ताकि dx वाली टर्म हमारे पास सिंप्लीफाई होके क्या बन गई है, सिर्फ माइनस dt। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 5x dx। सिमिलरली करेंगे हम, cos की पावर 5x को कैसे ब्रेक कर देते हैं, cos स्क्वायर x cos 3x, या फिर इसको कैसे ब्रेक कर दें, cos की पावर 4x और x। ठीक है, सॉल्व कीजिएंगे। cos की पावर 3 में प्रॉब्लम होती, cos की पावर 3 फिर 3x वाले टर्म में चला जाता। cos की पावर 4x को क्या किया, इंटू में cos x dx। cos स्क्वायर x की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x dx। अब इजी है, जब cos की टर्म हमारे पास ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, वी हैव टू पुट sin x इक्वल टू t। डेरिवेटिव कीजिए, cos x इक्वल टू dt बाई dx, और यहां से हमारे पास cos x dx की वैल्यू क्या है, dt। वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर का स्क्वायर और dt। इसको हम खोल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab सारे की साथ में dt। हर एक का इंटीग्रेशन 1 dt प्लस इंटीग्रेशन t की पावर 4 dt माइनस 2 इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन हमें आता है, सिंपली है, और बाद में t को रिप्लेस करना मत भूलिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, बिल्कुल इजी है, बस स्टार्टिंग में कैसे ब्रेक करना है थोड़ा उसका ध्यान रखिए, ताकि टी पुट करते ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाए, सिंप्लीफाई हो जाए। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx। अगेन वही साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स को ब्रेक कर लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx साइन क्यूब एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स dx। इन दोनों में से किसी को भी टी पुट कर सकते हैं। हम क्या पुट करते हैं, साइन को टी पुट कर लेते हैं, पुट साइन एक्स इक्वल टू टी, कॉस एक्स dx की वैल्यू क्या आएगी, और dt। तो रिप्लेस करेंगे टी क्यूब 1 माइनस टी स्क्वायर dt। सिंप्लीफाई करेंगे टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 dt। अगेन इंटीग्रेशन ऑफ टी की क्यूब dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर 5 dt, और इनका इंटीग्रेशन हमें आता है माइनस टी की पावर 5 अपॉन 5 प्लस सी। टी को रिप्लेस करना मत भूलिए। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। मैंने कॉस को ब्रेक किया है, आप साइन को भी ब्रेक कर लेना, ठीक है, तभी भी आंसर, अब आंसर आएगा आपका साइन के टर्म में, क्योंकि टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स, साइन की पावर 4x 5x अपॉन में 5 प्लस में c। जब आप यहाँ पे कॉस को करोगे तो आपका आंसर कॉस की टर्म में आएगा। दोनों ही मेथड ठीक है, दोनों से ही आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। पावर 5 है तो इसको पावर यहाँ पे 6 आएगी, करेक्शन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। 3 था तो 4/4, 5 है तो यहाँ पे 6/6 आ रहे, ठीक है। ये आपका इस तरह का मेथड है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब आपकी दोनों ही कैसी आ जाएं, इवन पॉजिटिव इंटीजर आ जाएं। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होगा आपके लिए, ध्यान से देखिएगा इसको। जब इवन की बात हो रही थी तो हम कह रहे थे हम उसे मल्टीपल्स में चेंज करेंगे, साइन और कॉस वाले को। देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स साइन की पावर 4x dx। फर्स्ट स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स साइन की पावर x को चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पे एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं,
1/4, 4 से मल्टीप्लाई किया और 4 से ही डिवाइड किया। क्यों किया? देखिए इसका एक रीजन है, अभी एक फॉर्मूला बन जाएगा आपके सामने। 1/4 इसको क्या लिख सकते हैं आपको, 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहां तक, ठीक है। इनटू में sin स्क्वायर x dx, 1/4 इंटीग्रेशन में ये फॉर्मूला है sin स्क्वायर 2x इनटू में sin स्क्वायर x dx। अब इससे आगे क्या सिंप्लीफाई करें, हमें एक फॉर्मूला पता है जिससे हमें पास sin स्क्वायर x की वैल्यू आ जाती है। क्या था, 2 sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x, यही वैल्यू थी 1, हाँ 2 sin स्क्वायर x। तो यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी आपके, देखिए sin स्क्वायर 2x की वैल्यू यहां से क्या आएगी आपके पास, 1 माइनस में cos 4x। यहां से अगर sin स्क्वायर x की आप वैल्यू निकालें तो 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2, ये वैल्यू आ रही है। बट हमारा x की जगह क्या है, 2x है, तो 2x की वैल्यू, यहाँ पे x की वैल्यू तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2x, और 2x है तो यहाँ क्या आएगा 4x डिवाइड बाय 2। sin स्क्वायर x की वैल्यू 1 माइनस cos 2x डिवाइड बाय 2। अब ये दो ब्रैकेट्स हैं, इनको सॉल्व कीजिए, 2 2 जा 4, 1/16, अंदर है 1 माइनस cos 4x और 1 माइनस cos 2x। अभी भी हम इंटीग्रेशन नहीं कर पा रहे हैं सारे टर्म्स का, इसको सॉल्व कीजिए, ब्रैकेट को 1 माइनस cos 4x माइनस cos 2x और माइनस माइनस प्लस 2 cos 4x sin 2x, 2 नहीं है सिर्फ इतनी टर्म, ये टर्म आई। इस सारे का इंटीग्रेशन हमें करना है। हमने इसको इतना सिंप्लीफाई तो कर लिया, हम 1 का इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं, cos 4x का भी इंटीग्रेशन निकल जाएगा, cos 2x वाली टर्म का इंटीग्रेशन भी निकल जाएगा, बट वो टर्म रह जाएगी हमारे पास, ठीक है। इस टर्म के लिए हमने क्या किया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया। अब ये टर्म हमारे पास एक फॉर्मूला बन गई है 2 cos a sin b का, सॉल्व कीजिए, 1 माइनस cos 4x माइनस cos 2x, फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला देखिए इसका क्या आएगा, मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे cos साइन नहीं है, देखिए ये वाला cos 4x इंटू में cos 2x, 2 cos a cos b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b डिवाइड बाय 2। अब बहुत इजी हो गया है, देखने में टिपिकल लग रहा है, आंसर हमारे पास लगभग आ चुका है हर टर्म का। क्या आएगा ये, 1/16 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस cos 4x माइनस cos 2x प्लस cos 6x 1/2 और प्लस 1/2 cos 2x, ये टर्म बन गई। अब इसमें से हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हमें आता है। दोबारा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, हमने क्या किया, साइन की पावर 4x थी, फर्स्ट स्टेप में से ब्रेक किया पावर 2 में, यहाँ पे हमने फॉर्मूला बनाने की कोशिश करी 2 sin a cos x का, क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin x cos x sin 2x के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्क्वायर था तो हमने 2 से मल्टीप्लाई करते थे, हमने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड किया, 4 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, ये फॉर्मूला बना हमारा 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, 2 sin x cos x मतलब sin 2x, साथ में स्क्वायर है। अब फॉर्मूला था हमारे पास sin स्क्वायर x का 1 माइनस cos 2x बाय 2, sin स्क्वायर 2x की वैल्यू में वही रखा और sin स्क्वायर x की वैल्यू में भी वही रखा, दो ब्रैकेट्स बनी, दोनों ही ब्रैकेट्स की मल्टीप्लाई किया, 3 टर्म्स तो हमारे पास ऐसी मिल गई जिसका इंटीग्रेशन हमें निकाल रखा था। 4 टर्म में फिर प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है, क्या बन रहा था, cos 4x और cos 2x। फॉर्मूला बनाने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 cos a cos b का फॉर्मूला, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस
बी। अलग अलग करने पर अब सारी टर्म ऐसे आ गई हैं जिसका इंटीग्रेशन हमें पता है और हम इसका इंटीग्रेशन बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपको फॉर्मूले बताए तब कहा था अगर सीकेंट वाली टर्म है तो उसे टेंजेंट की फॉर्म में लेके आना है और वहां पे टेंजेंट को टी पुट करना है, और कॉसिकेंट है तो उसे किस में पुट करना है, कोट की टर्म में लेके जाना है। देखिए, इंटीग्रेशन सीकेंट की पावर 6x dx, इसको कैसे लिखा हमने, सीकेंट की पावर 4x इंटू में सीकेंट स्क्वायर x dx। इसको क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x dx। फॉर्मूला लगाया 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x का स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर x dx। अब सिंप्लीफाई कर रहा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हमने टेंजेंट x को क्या पुट किया t, तो यहाँ से सीकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू क्या आ गई है dt। ये क्या बनेगा आपके पास 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर dt, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab dt। अब तीनों ही टर्म ऐसी हैं जिनका इंटीग्रेशन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए किस तरह से सीकेंट की पावर 6x, इतनी हायर पावर का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता था, हमने उसे ब्रेक किया, सीकेंट की पावर 4, फिर सीकेंट की पावर 4 को सीकेंट की पावर 2 में चेंज किया, वहां से ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बनाया और इस तरह से ले आए कि टेंजेंट को ठीक करते ही बिल्कुल इजीएस्ट वे में हमारा आ गया है। अब यहाँ पे हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हमें पता है। 1 का इंटीग्रेशन टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5, टी की पावर स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3। टी को दोबारा रिप्लेस करना मत भूलिए टेंजेंट से। और एक लास्ट एग्जांपल और देख लीजिए, इंटीग्रेशन कॉसिकेंट की पावर 4x dx, इसको भी हम सिंपली वैसे ही चेंज करेंगे, इंटीग्रेशन कॉसिकेंट की पावर स्क्वायर x इंटू कॉसिकेंट की पावर स्क्वायर x, दो टर्म में चेंज किया, फॉर्मूला लगाया ट्रिग्नोमेट्रिक 1 प्लस कॉट स्क्वायर x कॉस एक्स स्क्वायर x dx, पुट किया, कॉसिकेंट की टर्म है तो कॉट को टी पुट करेंगे, कॉट एक्स इक्वल टू टी, डेरिवेटिव माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर इक्वल टू dt बाय dx, सिंप्लीफाई किया, कॉसिकेंट स्क्वायर x dx की वैल्यू माइनस dt, वैल्यू पुट की 1 प्लस टी स्क्वायर dt माइनस, इस टर्म का इंटीग्रेशन हमें आता है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt माइनस टी की पावर 3/3 प्लस टी को कोट एक्स से रिप्लेस करना ना भूलें, कोट एक्स माइनस कॉट क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस सी। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स थे, होप कि आपको सारे समझ में आ गए हैं, ऑलमोस्ट इसमें सारे टाइप कवर हो चुके हैं, फिर भी अभी एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चंस और देख लीजिए ताकि आपको पॉइंट और क्लियर हो जाए। हाँ जी स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखिए कुछ एक। फर्स्ट क्या है, इंटीग्रेशन कॉस की पावर 7x dx। अगर हम पॉइंट्स रिमेम्बर करें तो जो बताया था, अगर कोस की पावर आपकी ओड पॉजिटिव इंटीजर है तो आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि आप साइन एक्स को क्या पुट करें, टी पुट करें। तो इसे भी सॉल्व करेंगे, कोस की पावर 7x को क्या लिखेंगे, कोस की पावर 6x इंटू में कॉस एक्स dx, कॉस की पावर 6x को कॉस स्क्वायर एक्स और सारे की पावर 3 कॉस एक्स dx, स्क्वायर वाली टर्म को हम साइन में चेंज कर सकते हैं फॉर्मूला से, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की पावर 3 कॉस एक्स dx, पुट कीजिए, साइन एक्स को क्या पुट करेंगे हम t, डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कॉस, t का डेरिवेटिव dt बाय dx, और यहाँ से वैल्यू निकलेगी cos x dx की वैल्यू dt, रिप्लेस करेंगे 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 और cos x dx की वैल्यू है dt। ये फॉर्मूला बन गया आपका a माइनस बी की क्यूब, a क्यूब माइनस
बी क्यूब माइनस 3a² 1 माइनस टी स्क्वेयर डी टी। अब ये सिंपल टर्म्स बनेगी, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी की पावर 6 माइनस 3t² प्लस टी की पावर 4 डी टी। अलग अलग टर्म्स का इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी लगाएंगे, अलग अलग टर्म्स का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। और ये तो बहुत इजी इंटीग्रेशन है। 1 का इंटीग्रेशन टी की पावर 6 का इंटीग्रेशन टी की पावर 7/7, टी की पावर 2 का इंटीग्रेशन टी की पावर 3/3, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5/5। टी को फिर बाद में साइन एक्स से रिप्लेस करना ना भूलें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि उनको किस तरह से ब्रेक करें कि बड़ी वाली टर्म आपकी टी और सारी डी टी की फॉर्म में चेंज हो जाएं। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की पावर 5x, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की पावर 5x dx। इस क्वेश्चन को देखिए, ब्रेक करेंगे, टेंजेंट की पावर 3x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx। और ब्रेक करेंगे, इंटीग्रेशन टेंजेंट की पावर क्यूब x, टेंजेंट स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1 dx। ब्रैकेट खोलिए, इंटीग्रेशन टेंजेंट क्यूब x सीकेंट स्क्वायर x माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट क्यूब x dx। मल्टीप्लाई किया है, बस दोनों टर्म को साथ में dx लगाना ना भूलें। इंटीग्रेशन टेंजेंट क्यूब x सीकेंट स्क्वायर x dx। टेंजेंट क्यूब इसको चेंज करेंगे, अगेन टेंजेंट x इंटू टेंजेंट स्क्वायर x dx। हम सिर्फ इस तरह से सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हमारा t और dt की फॉर्म में आंसर आ जाए। स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट x, सीकेंट स्क्वायर x की वैल्यू दोबारा पुट करिए, सीकेंट स्क्वायर x माइनस टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू होती है ना, ये देखो फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो बस वही वैल्यू पुट करिए, टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू क्या आएगी, सीकेंट स्क्वायर x माइनस 1। इंटीग्रेशन टेंजेंट क्यूब x सीकेंट स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन टेंजेंट x सीकेंट स्क्वायर x dx और माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन टेंजेंट x dx। अब ठीक है, अब पुट कर दीजिए, टेंजेंट x को हम क्या पुट करें, हमारा t, ताकि डेरिवेटिव क्या आएगा, सीकेंट स्क्वायर x dx किसकी फॉर्म में आ जाएगा, dt की फॉर्म में। वैल्यू पुट कीजिए, टेंजेंट की पावर 3 t की पावर 3 और देखो सीकेंट स्क्वायर dx, ये सारा क्या बन गया, dt। टेंजेंट x की वैल्यू t, सीकेंट स्क्वायर x dx क्या बन गया, dt प्लस यहाँ पे t पुट नहीं कर देना है, देखो यहाँ पे t पुट कर देंगे फिर dt वाले सारे टर्म dx में नहीं आ रही। हमें टेंजेंट x का इंटीग्रेशन पता है, log cos x प्लस c। ठीक है, जस्ट आप log माइनस का होता है, अगर प्लस में ले जाना है तो आप सीकेंट वाला ले लो, log सीकेंट x। दूसरा भी ठीक था, माइनस log cos x भी ठीक था, ये भी ठीक है। t की पावर 4/4 माइनस t की स्क्वायर बाय 2 प्लस में log सीकेंट x प्लस c। जस्ट आपने t को रिप्लेस कर देना है और अब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, टेंजेंट की पावर 5 था, कैसे रिप्लेस किया, टेंजेंट की पावर 3x स्क्वायर x, टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू दो ब्रैकेट्स में, अब एक इंटीग्रेशन हमारा दो इंटीग्रेशन में ब्रेक हो गया है। ठीक है, टेंजेंट की पावर यहाँ पे वैल्यू हमें पता लग रही है, ये टी पुट होएगा, ये डेरिवेटिव है, dt की फॉर्म में आ जाएगा। सेकंड को देखिए, यहाँ अभी सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ पे सीकेंट नहीं है, जब तक सीकेंट नहीं आएगा ये सॉल्व नहीं होगा। टेंजेंट की पावर क्यूब x को फिर ब्रेक किया, टेंजेंट स्क्वायर x में टेंजेंट स्क्वायर x की वैल्यू सीकेंट स्क्वायर x में पुट की, फिर अगेन ये दो इंटीग्रेशन में फिर आ गया। अब यहाँ पे टेंजेंट भी है, सीकेंट भी है, टी पुट करेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी है हमारे पास। जस्ट हमने टेंजेंट को टी पुट किया, डेरिवेटिव किया, ये वैल्यू सीधी आ गई है टी क्यूब, ये वैल्यू टी, और टेंजेंट x का यहाँ पे इंटीग्रेशन में पता है क्या होता है, log सीकेंट x। यहाँ पे टी पुट करने की जरूरत नहीं है और ना ही देखो हम कर भी नहीं सकते हैं। टेंजेंट x को यहाँ पे टी पुट किया तो हमारी dx वाली टर्म हमारी dt की फॉर्म में नहीं चेंज हो रही है। ठीक है,
हमने क्या कर दिया, सीधा log secant x कर लिया। आप करना चाहें तो एक और मेथड से हो सकता है, बट वो बहुत ज्यादा लेंथी पड़ेगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन में आप अलग अलग मेथड लगाएंगे तो अलग अलग आंसर आएंगे। कभी भी आंसर को लेके कंफ्यूजन ना हो कि हमारा सेम आंसर मैच में नहीं किया, वो उस फॉर्मूले पे डिपेंड है, उस मेथड से डिपेंड है जो आपने लगाया है। अलग अलग मेथड लगाएंगे तो आंसर अलग अलग वेरी करेगा इंटीग्रेशन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। जब हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता था तो हमने डायरेक्ट ही कर दिया इसको, बाकी टर्म्स में हमें पता नहीं था, हमें तो तभी निकल रहा था जब हम उसे टी की फॉर्म में चेंज कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x cos क्यूब x dx। इसको सॉल्व करेंगे, क्यूबिक टर्म है, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x cos स्क्वायर x cos x dx। ठीक है, वही फॉर्मूले में करते देखें, इंटीग्रेशन साइन की पावर 4x cos की स्क्वायर x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x dx। अब हमारे पास देखो, साइन को अगर टी पुट करें तो इसका डेरिवेटिव है हमारे पास, हमने पुट किया साइन x को t, तो cos x dx क्या आ गया हमारे पास, dt, वैल्यू रिप्लेस की dt। बिल्कुल इजी, आसान, सिंप्लीफाई क्वेश्चन बन गया हमारे पास। इतना मुश्किल था क्वेश्चन और सबसे आसान बन गया, इतना आसान कि बिल्कुल इंटीग्रेशन में पता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन प्लस में c। इसको दोबारा रिप्लेस करना ना भूले, दोबारा देख लीजिए एक बार। साइन था, कोस था, साइन कोस की पावर ऑड थी, हमने उसे ब्रेक किया। ब्रेक क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर का टर्म का हमें फॉर्मूला पता है। कोस स्क्वायर एक्स को हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब हमें एक आइडिया मिल गया, अगर हम इसे टी पुट करें तो ये टी की फॉर्म में आ जाएगा, ये भी टी की फॉर्म में आ जाएगा, और कॉस एक्स डेरिवेटिव डी टी की फॉर्म में आ जाएगा। बिल्कुल सिंप्लीफाई किया और इंटीग्रेशन करके टी को दोबारा साइन एक्स की फॉर्म में ले जाना ना भूलें। माइनस में साइन की पावर 7x/7 प्लस c। तो ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कैसे होगा। जब आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूले बताए थे तब एक और था, उससे रिलेटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगर उनकी पावर नेगेटिव में आ जाए, p प्लस क्या होगी पावर, इंटीग्रेशन cos स्क्वायर x अपॉन साइन की पावर 6x dx। यहाँ पे पावर p की वैल्यू क्या है, -6, और q की वैल्यू क्या है, t। देखो इसी फॉर्म में था ना, इंटीग्रेशन साइन px cos qx dx। अगर इसको हम देखना चाहें तो ये क्या बनेगा, साइन की पावर -6x है और यहाँ पे cos की पावर 2x dx है। अगर हम p प्लस क्या की बात करें, -6 + 2 -4, ये इस फॉर्म में आ रहा है। तो यानी कि इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, इसको टेंजेंट की पुट में चेंज कीजिए या सीकेंट की फॉर्म में चेंज कीजिए, कॉट या कॉसिकेंट, इस तरह से इसको किसी न किसी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर आएगा। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स, साइन की पावर 6 है तो इसको साइन की पावर 2 इंटू में 1 अपॉन साइन की पावर 4x dx, ऐसे लिख दिया। इसको एक तरह से और ब्रेक कर लीजिए आगे, साइन की स्क्वायर एक्स पावर 4 है, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स इंटू में साइन स्क्वायर एक्स dx। ये फॉर्मूला कॉट स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx। कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स को रिप्लेस कर दीजिए, कॉट स्क्वायर एक्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स dx। पुट करेंगे कॉट एक्स को t, ताकि डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt। कॉट एक्स की वैल्यू t स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आई है, माइनस में
dt। देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन बन गया आपके पास ऐसा कि जिसका इंटीग्रेशन आपको बहुत इजीली आप इसको निकाल पाएंगे। ठीक है, सिर्फ जस्ट ये ध्यान रखना है कि किस तरह से ब्रेक करें कि सारा बहुत इजी में t और dt की फॉर्म में आ जाए। साइन की पावर 6 था, हमने स्क्वायर किया, हमें एक आइडिया मिल गया कि कोट की टर्म बन रही है। कोट की टर्म बन रही है तो बाकी सारी टर्म कॉसिकेंट की फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि कोट का डेरिवेटिव कॉसिकेंट की फॉर्म में होता है। साइन की पावर 4 थी, स्क्वायर स्क्वायर में ब्रेक किया, टर्म हमें मिल गई कॉसिकेंट स्क्वायर। अब हम कॉसिकेंट अब टी पुट कर सकते हैं, बट ये 2 बार था। ठीक है, तो कॉसिकेंट स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर दिया? कोट से, ताकि सारा टी की फॉर्म में आ जाए और ये हमारा डेरिवेटिव डी टी एग्जिस्ट करता है। एक लास्ट क्वेश्चन और देख लीजिए। अब सारे हर टाइप के आपके हमने कवर करा दिए। क्लास एग्जांपल और देख लीजिए। इंटीग्रेशन टेंजेंट की पावर 3 2x सीकेंट 2x dx। इसको ब्रेक करेंगे, टेंजेंट स्क्वायर 2x इंटू टेंजेंट 2x, पावर 3 थी ना तो 2 और 1 में ब्रेक कर दिया, सीकेंट 2x dx। अब हमें पता है कि सीकेंट x का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट x टेंजेंट x। इसको चेंज किया, सीकेंट स्क्वायर 2x माइनस 1 टेंजेंट 2x सीकेंट 2x dx। पुट किया सीकेंट x को t, सीकेंट x का डेरिवेटिव सीकेंट x टेंजेंट x और 2x का डेरिवेटिव 2, t का डेरिवेटिव dt बाय dx। यहां से सीकेंट t 2x और टेंजेंट 2x की वैल्यू क्या आ गई है? 1/2 dt। रिप्लेस कीजिए वैल्यू को, t की स्क्वायर माइनस 1 और ये सारी वैल्यू आपकी क्या आ रही है? 1/2 dt। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था और कितना इजीएस्ट बन गया है। इसका इंटीग्रेशन हमें आता है टी स्क्वायर डी टी माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dt, 1/2 t क्यूब बाय 3 माइनस 1/2 t प्लस सी। टी को दोबारा रिप्लेस करना ना भूले। देखिए कितना मुश्किल टर्म लग रही थी और इंटीग्रेशन कितना आसान आया है। ठीक है, टेंजेंट की पावर 3 थी, ब्रेक किया स्क्वायर में, बट ये डेरिवेटिव सारा किसका होता है? सीकेंट का। तो सीकेंट की टर्म तो थी ही नहीं, तो टेंजेंट को किस में बदल दिया? सीकेंट में, और टी पुट कर दिया, और जैसे ही 2 पुट किया बहुत इजी हमारा इंटीग्रेशन बन गया। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में सारे सॉल्यूशन लेना ना भूलें। आगे सिलेबस करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक